जादुई घड़ा। एक छोटे से गांव सोनपुर में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक झोपड़ी और छोटा सा खेत था। बरसों से बारिश कम हो रही थी, मिट्टी सूख चुकी थी और फसलें बर्बाद। उसकी पत्नी सुमन हर रोज रोटियों को तोल तोल कर बच्चों में बांटती ताकि सबको कुछ न कुछ मिल जाए। एक दिन गंगाराम खेत से लौटते हुए बोला, सुमन, लगता है इस साल भी अनाज नहीं होगा, अब क्या करें? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने भूखा भेजा है, भूखा नहीं रखेगा, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। पर गंगाराम के मन में अब बस एक ही सवाल था, कब। एक दिन वह थका मांदा जंगल से होकर घर लौट रहा था। पेड़ों के बीच अचानक एक मन सी आवाज आई, गंगाराम, मदद कर। वह चौंक गया, इधर उधर देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो झाड़ियों में फंसी थी। उसने उसे बाहर निकाला, पानी पिलाया और घर तक छोड़ने लगा। रास्ते में बूढ़ी औरत बोली, तू बहुत नेक इंसान है बेटा, बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। वह बोरी से एक मिट्टी का पुराना घड़ा निकालती है और कहती है, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये जादुई घड़ा है। जब भूख लगे तो इसमें देखना और कहना, ओ घड़े बाबा, दे दो भोजना। घड़ा खुद से खाना बना देगा, पर याद रखना, लालच मत करना। गंगाराम हैरान हुआ, लेकिन उसने श्रद्धा से घड़ा ले लिया। रात को घर पहुंचा, सब भूखे थे। उसने सोचा, चलो कोशिश कर लेता हूँ। उसने कहा, ओ घड़े बाबा, दे दो भोजना। अचानक घड़े में से खुशबूदार भाप उठी और पल भर में रोटियां, सब्जी, दाल, चावल, मिठाई सब सामने रखे थे। सुमन और बच्चे हैरान थे। गंगाराम बोला, अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। दिन बीतने लगे। गांव में उसकी खुशहाली देखकर लोग पूछने लगे, गंगाराम, तेरे पास इतना खाना कहाँ से आता है? वह बस मुस्कुरा देता। भगवान का आशीर्वाद है। गांव का मुखिया हरिराम बहुत चालाक और लालची आदमी था। एक दिन उसने गंगाराम के बेटे से पूछा, बेटा, बताओ ना, तुम्हारी माँ इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाती है? बच्चा मासूमियत से बोल पड़ा, हमारे पास जादुई घड़ा है ना। हरिराम ने ये सुना और रात में चोरी से गंगाराम के घर घुसकर घड़ा चुरा लिया। सुबह जब गंगाराम उठा तो घड़ा गायब था। सब रोने लगे। भूख फिर लौट आई। हरिराम ने खुशी खुशी घड़ा अपने घर में रखा और बोला, ओ घड़े बाबा, दे दो भोजना। सचमुच खाना निकल आया। वह हंसने लगा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। पर लालच यही नहीं रुका। उसने सोचा, अगर ये खाना निकाल सकता है तो शायद सोना भी निकाल ले। उसने कहा, ओ घड़े बाबा, दे दो सोना चांदी। अचानक घड़ा हिलने लगा और उसमें से असंख्य सांप निकलने लगे। हरिराम चिल्लाया, बचाओ। सांपों ने उसे काटा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा, घड़ा फिर मिट्टी का साधारण घड़ा बन चुका था। अगली सुबह वही बूढ़ी औरत फिर आई। उसने गंगाराम को देखा और बोली, बेटा, तेरा घड़ा तो तुझे वापस मिल जाएगा। ये घड़ा अब किसी और का नहीं हो सकता। गंगाराम झुका और बोला, माँ, मैं अब घड़ा नहीं चाहता। अगर भगवान चाहे तो मेहनत से भी खाना कमा लूंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, यही तो जादू है बेटा, जब इंसान लालच छोड़कर संतोष चुनता है तब असली दौलत उसी की होती है। इतना कहकर वह गायब हो गई और उसी पल खेत में बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। गंगाराम ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, सुमन, अब जादू नहीं, हमारी मेहनत चमकेगी। उस दिन के बाद गांव में भी बदलाव आया। लोगों ने समझा, जादू का मतलब हमेशा टोना नहीं होता, कभी कभी जादू मेहनत, सच्चाई और संतोष में छिपा होता है। गंगाराम के खेत में अनाज लहलहाने लगा और जब कभी कोई बच्चा पूछता, बाबा, क्या सच में जादुई घड़ा था? गंगाराम हंसकर कहता, हाँ बेटा, था, पर असली जादू हमारे दिल में है। सीख, लालच इंसान से बुद्धि छीन लेता है और संतोष ही असली जादू है जो जीवन बदल देता है।